रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी 2100 के पार है। देश के 12 राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से स्थिति गंभीर हो गई है। भारत ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। भारत में कोरोना रिकॉर्ड तोड़। एक दिन में नए मामले 3 लाख पार। देश भर में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लॉकडाउन है। कई राज्यों में रात्रि कर्फ्यू है। कई राज्यों में सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन उसका कोई खास असर कोरोना वायरस को लेकर जारी आंकड़ों पर नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 3,15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान रिकॉर्ड 2,101 लोगों की मौत हो गई। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 23 लाख है। करीब 1,79,000 लोग स्वस्थ हुए। कोरोना वायरस के नए मामलों में भारत दुनिया में शीर्ष पर आ गया है। इससे पहले अमेरिका में 8 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,07,000 नए मामले सामने आए थे, लेकिन भारत इकलौता देश है जहां एक दिन में रिकॉर्ड नए मामले सामने आए और रिकॉर्ड मौतें भी हुईं। देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर से स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में करीब 68,000, उत्तर प्रदेश में 33,000, दिल्ली में 25,000, कर्नाटक में 24,000, केरल में 22,000, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 15,000, मध्य प्रदेश और गुजरात में 13,000, बिहार और तमिलनाडु में 12,000 और पश्चिम बंगाल में 11,000 कोरोना संक्रमित मिले। देश भर में 1 मई से 18 साल से ऊपर आयु के सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीका लगना शुरू होने वाला है। कई राज्य सरकारों ने ये टीका मुफ्त देने का ऐलान किया है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन के लिए 600 रुपए की कीमत तय की गई है। कोरोना से बचने का सबसे असरदार तरीका यही है कि मास्क पहनें, गैर जरूरी बाहर न निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना के इस त्रासदी में जहां कहा जा रहा है कि लोगों साफ सुथरा रहे और एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, वैसे में एक तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली है। और ये ज़रा देखिए कि ये पटना का बाईपास है और बाईपास के सड़कों पर लोग आना जाना है और ठीक उसी के ठीक किनारे में जो तमाम जो यहाँ पे नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल जो चलते हैं उनके द्वारा यहाँ पे कोविड पेशेंट के तमाम जो वज्र पदार्थ है, वहाँ पे पीपीई किट है, वो देखिए कई बोरों में लाया गया है। स्लाइन है, ग्लव्स है, जो सारे यूज़ किए हुए चीज़ें हैं वो सारे के सारे यहाँ सड़कों के किनारे फेंके गए हैं। अब ज़रा सोचिए कि वो कितना खतरनाक हो सकता है कि यहाँ खुली सड़कों पर इस कदर से फेंकना। जो आने जाने वाले लोग हैं ठीक इसी रास्ते से पूरे दिन जो है वो आते हैं, तो ये एक खतरनाक स्थिति है जिसे कभी भी संक्रमण जो है वो दूसरों को फैल सकता है। इसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार बातें कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइवेट अस्पताल चलाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे इस कदर है कि आप लोग इधर से गुजर रहे हैं, ठीक उसी के किनारे ये पीपी किट इतना खतरनाक। डर लगता है? डर लगने का वो थी तो डेली के यह काम है, डेली इधर से ही गुजरना पड़ता है। तो भी कम है, यहाँ पर माल भी मरा हुआ रहता है तो एजब पड़ी रहता है। ऐसे ही गंदा छोड़ के माल भी मरा हुआ रहता है, गमकता रहता है, छोड़ के चला जाता है। कोई नगर निगम वाला सफाई कर्मचारी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे जो अस्पताल के लोग जो फेंक रहे हैं, ये फेंकना चाहिए यहाँ पे? नहीं सर, ये लगता है कि कोरोना में तो यहाँ पे पूरा इतना गंदगी जगह रहता है, इतना गंदगी बदबू देता है, मगर कोई भी साफ करने वाला नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है। तो ये देखिए जो लोग हैं वो डरे हैं, सहमे हैं और उनको पता है कि यहाँ से जो बीमारियाँ हैं वो कभी भी लोगों के बीच जा सकती है। जरूरत इस बात की है
कि नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, वो आंखें खोले और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो सड़क के किनारे ऐसे कोविड से जुड़े हुए या तमाम मेडिकल जो वज्र पदार्थ है वहाँ खुले सड़कों पर फेंक करके चले जाते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और खगड़िया में भी इस्तेमाल किया हुआ पीपीई किट खुले में फेंका जा रहा है। सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन के ऑफिस के सामने ही डस्टबिन रखा है जो खुला हुआ है। गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल किए हुए पीपीई किट को दूर ले जाकर नष्ट करना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लापरवाह है। खगड़िया के स्वास्थ्य विभाग का हम लापरवाही आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि ये खगड़िया का जो सिविल सर्जन कार्यालय है उसके बाहर में अभी हम खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से जो अस्पताल में जो प्रयोग किया हुआ पीपी किट है या अन्य जो सामग्री है उसको किस तरह से खुले में रखा गया है। यहाँ पर जो देख सकते हैं जिसमें जो रखा हुआ जो प्लास्टिक में जो पीपी किट है वो पूरा अस्पताल जो कैंपस है सिविल सर्जन का जो कार्यालय है वह पूरा कैंपस में वो घूम रहा, नाच रहा है, एक तरह से कहे तो पूरा फैलते जा रहा है। वो उसमें प्लास्टिक जो कचरा का जो डिब्बा रखा हुआ उससे निकल करके बाहर निकल रहा है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से जो प्रॉपर वे में इसका डिस्ट्रॉय होना चाहिए था, जो भी पीपी किट का प्रयोग किया गया है उसको शहर से बाहर ले जाकर के जलाना होता है। लेकिन जिस तरह से ये देख सकते हैं कि पूरे कैंपस में ये जो कचरा है वो फैला हुआ है। यहाँ पर इस तरह से कचरा फेंके हुए हैं, क्या ये सिविल सर्जन को नहीं दिख रहा है, जिला प्रशासन को नहीं दिख रहा है? ये उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, किसकी लापरवाही है? पुराना जो कैंपस है वहां पर और सिविल सर्जन के कार्यालय के सामने में जिस तरह से ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो कूड़ा का जो अंबार लगा हुआ है वहां पर जो प्रयोग किया हुआ पीपी किट है वो उड़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण इस पीपी किट से और दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई। 22 से 29 अप्रैल तक कई पाबंदियों के साथ झारखंड में लॉकडाउन रहेगा। राजधानी रांची में इसका असर भी दिखने लगा है। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या ना के बराबर है। बाजार में भी जो दुकानों के शटर हैं वो डाउन है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो गई है। मेरे ठीक पीछे की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि जैसे जैसे घंटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन चढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगा है। शुरुआती कुछ घंटों में जरूर राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में लोग, कार्यालय जाने वाले लोग हों, अस्पताल जाने वाले लोग हों, जो जरूरत के सामान लेने के लिए जो बाजार में निकलने वाले लोगों की बात करें तो जरूर ये तस्वीर देखने को मिली थी। लेकिन अब वो तस्वीर बदल गई है। इस वक्त जो नज़ारा है ये रांची के रिंग रोड इलाके का नज़ारा है और आप समझ सकते हैं कि रिंग रोड पर गाड़ियों का सबसे ज़्यादा काफिला देखने को मिलता है। लेकिन आप जहां तक नज़र दौड़ाएं आपको अब सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही दिखेगा। कोरोना संक्रमण काल को लड़ते हुए उसके चैन को तोड़ने की कोशिश करने के लिए राज्य सरकार ने, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है। 22 से लेकर 29 अप्रैल तक ये सप्ताह मनाया जाएगा और दूसरे मायनों में हम कहें लॉकडाउन है। लेकिन जो जरूरी सामान है वो खरीदने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप पहले जहां से लेते थे, यानी जो दुकानें पहले खुली रहती थी, राशन की दुकान की बात करें, दवा की दुकान की बात करें, जो आवश्यक और सामान हैं, जरूरत के सामान हैं, आपके परिवार के जरूरत के जो सामान हैं, उनसे संबंधित जो भी दुकानें हैं, जो बाजार हैं, वो खुली रहेंगी। लेकिन आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो आप पहले लगातार जाया करते थे, वहां जाने से आपको बचना है। भीड़ नहीं लगाना है, 5 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए और आपको बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकलना है। क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों को, सरकार के इस आदेश को नहीं मानेंगे तो अपने परिवार के लिए ही कोरोना को निमंत्रण देंगे, आमंत्रण देंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।